Hello guys, welcome to Prayas. My name is Aditya. Guys, now these days mentor and mentorship have become very popular words in the field of UPSC. Have you ever thought why? Because we are living in the world of infodemic. That lot of information is there around us. If you are going for lectures are also available for you. If you are looking for content, lot of content is available around you. मेंस के क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाते हैं, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस इजीली मिल जाते हैं, राइट? तो बेसिकली ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप पे आपको अवेलेबल है. बट स्टिल ओनली फ्यू अमंग यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. हैव यू एवर थॉट वाई? ऐसा क्यों होता है? कंटेंट तो सबके पास है, राइट? एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो भी चेक बॉक्सेस है सारे चेक बॉक्सेस हम टिक कर लेते हैं, बट स्टिल हम में से कुछ मुट्ठी भर लोग ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं. The basic reason behind this is they are able to manage the things properly. चीज़ें तो बहुत है हमारे आजू बाजू में, बट 99% लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स. हाउ टू मैनेज करने के लिए दैट्स वाई वी नीड समवन इन दिस जर्नी टू टेल अस कि भैया ये कर रहे हो, ये अच्छे से कर रहे हो, ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो. आपको कितने लिमिट्स पुश करने हैं, आपको कहाँ पे पुल बैक करना है. बिकॉज सक्सेस इज नॉट ऑलवेज की पुशिंग योर लिमिट्स एंडलेसली. टारगेट दिखा आप पुश कर रहे हो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, अरे भैया ज़रूरत ही नहीं है. आपको अगर T20 मैच खेल रहे हो, 200 रन का टारगेट दिया है, हर बॉल को आप बैट घुमाते हो, ऐसे तो नहीं होता है ना. एट सम पॉइंट्स यू नीड टू होल्ड योर नर्व्स एज वेल. सो समबडी शुड बी देयर टू टेल यू कि आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपको और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, और कर रहे हो वो सही राह पे कर रहे हो. इसीलिए ये मेंटर और मेंटरशिप की कंसेप्ट यहाँ पे बीच में आती है. क्लियर? बट अभी इसमें दिक्कत क्या होती है कि इफ़ यू सी द मार्केट अराउंड यू, अगेन अगर आप मुझे पूछोगे यूपीएससी का मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है नाउ दिस डेज, तो क्या होता है कि यू पोज अ डिमांड की डिमांड क्या है अभी कि सर हमारे पास सब कुछ है, लेक्चर्स है, ये है वो है, हम तो फाउंडेशन बैच या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऐसे कुछ नहीं करने वाले हैं. वी हैव द थिंग्स विथ अस और हमें अभी सिर्फ 1 साल का कुछ प्लान बना के दीजिए. सो मेंटरशिप की डिमांड है. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ स्टार्टेड विद देयर मेंटरशिप. वो कुछ तो प्लान बना के देते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें हैं, हम कोई तो जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी. इसमें दिक्कत क्या होती है को बहुत बच्चे जो आके मिलते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, कि दिक्कत क्या होती है, पीपल चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनीज इन द नेम ऑफ मेंटरशिप, क्योंकि फोमो पे चलती है इंडस्ट्री, तो वो तो हो जाता है. बट दिक्कत क्या होती है, दे शेड्यूल अ कॉल, वीकली टारगेट्स देते हैं, वो वहाँ तक के तो सब कुछ ठीक है, वीकली टारगेट दिए, मंथली टारगेट्स दिए, ईयरली टारगेट दिए, सब कुछ हो गया. कॉल करना चालू भी कर देता है मेंटर, दे असाइन यू द मेंटर्स. और दिक्कत क्या होती है इसमें, दिक्कत ये होती है कि 8 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद जब मेंटर कॉल करता है, बच्चे को पूछता है कि बेटा आपने ये पढ़ लिया क्या, ये तो आपके हफ्ते भर के टारगेट थे. बच्चा वहाँ से बोलता है नहीं सर ये तो नहीं हो पाया. मेंटर आइडियली व्हाट मेंटर शुड बी डूइंग, मेंटर शुड बी टेलिंग क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी, कैसे थोड़ा मोटिवेशन करना चाहिए, थोड़े से लिमिट्स पुश करने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें छोड़ के मेंटरशिप बताता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार जब करोगे अगले 10 दिनों में ये सब करके आना, दैट्स इट. अरे पूछो तो सही ना उसको, वाई द पर्सन इज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टारगेट्स. पर्सन अगर नॉन सीरियस है, वही तो काम है ना कोच का. आप कहोगे यार यार वो तो नॉन सीरियस है इसलिए छोड़े. अरे नॉन सीरियस बच्चा यूपीएससी में आता ही नहीं है. आती भी है तो दैट इज द जॉब ऑफ अ कोच, दैट इज द जॉब ऑफ अ मेंटर, कि उसको सीरियस बनाइए, उसके प्रॉब्लम्स तो सोचिए, व्हाट साइकोलॉजी ही द पर्सन इज डीलिंग विथ. ये मेंटर का काम होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है. पैसिव कॉल्स होते हैं, पैसिव मेंटरशिप होती है. 2 महीने के बाद मेंटर कॉल उठाना ही बंद कर देता है. जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, यू आस्क योरसेल्फ, ऐसे हुआ है ना कि आप कॉल कर रहे हो मेंटर को, मैसेज डाल रहे हो, चलो रात के 12 बजे नहीं उठाएगा, दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल. बट भैया दूसरे दिन कॉल करो, रिप्लाई करो, 2 दिनों के बाद रिप्लाई करो, सुनो तो सही कि दिक्कत क्यों मैसेज किया था, क्यों फ़ोन किया था. एट वन पर्टिकुलर पॉइंट मेंटर रिप्लाई नहीं देता, अच्छे से वे आउट नहीं मिलता है, और एट द एंड ऑफ द डे वी गेट डिसइल्यूजन कि जिस वजह से हमने मेंटरशिप स्टार्ट की थी, जिस वजह से आपने मेंटरशिप ज्वाइन की थी, वो पर्पस तो फुलफिल ही नहीं हो रहा है, राइट? तो आपका सारा प्रिपरेशन एक केओटिक जर्नी में बदल जाता है. क्लियर? टू प्रिवेंट दिस वी आर ऑल्सो कमिंग विथ अ सेपरेट मेंटरशिप प्लान. तो देखते हैं अभी आप कहोगे कि अरे सर आप भी तो अभी मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हो, इसमें क्या क्या होगा. तो अभी आपने जो कहा वही आपके साथ भी होने वाला है. क्या होने वाला है? प्रयास के मेंटरशिप में ऐसे अलग से क्या रहेगा, कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी.
सो सबसे पहले लेट मी क्लियर यू गाइस, प्रयास की जो मेंटरशिप है, द मेंटरशिप विच वी आर ऑफरिंग एट प्रयास, that is not a fixed mentorship. सबसे पहले तो लेट मी क्लियर दिस थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू ऑफर यू द फिक्स्ड मेंटरशिप। जस्ट आप मार्केट में जाइए, देखिए जो भी मेंटरशिप आपने ज्वाइन की है, प्रॉब्लम क्या होती है मेंटरशिप में, मेंटरशिप का प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10th of September को एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो गया, राइट, और आपने ज्वाइन किया वो 20th of September को। अरे आप क्या करना है, 10 दिनों का कैसे करेंगे? तो मेंटरशिप बैच 2, मेंटरशिप बैच 3, मेंटरशिप बैच 4, ये दिक्कत होती है इसमें। तो व्हाट वी आर यूनिकली ऑफरिंग यू पीपल, दैट पर्सनलाइज मेंटरशिप प्लान आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो अगेन ये सारी कहने के लिए बातें, आप कहोगे कि अरे यार ये तो कहने की बातें हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप प्लान कैसे रहेगा, क्या रहेगा। सो द बेसिक पर्पस बिहाइंड टुडेज सेशन इज दैट नॉट टू टेल यू कि मेंटरशिप क्या होती है, कैसे होती है, कि सुबह उठो 7 बजे ब्रश करो और 7:30 बजे ये करो एंड देन गिव यू सम मोटिवेशनल टिप्स एंड ऑल। द पर्पस बिहाइंड टुडेज सेशन इज दैट हाउ प्रयास इज गोइंग टू वर्क इन द फील्ड ऑफ मेंटरशिप, कि मेंटरशिप आइडियली कैसे होनी चाहिए एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मेंटरशिप हियर। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले से स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट इज अप्रोचिंग अस, एंड जब वो स्टूडेंट आता है और पूछता है कि सर अभी मुझे मेंटरशिप चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द बैच, की जैसे लेक्चर्स नहीं है, ऑलरेडी आपने लेक्चर्स देखे, यू आर अ वेटरन इन दिस फील्ड बट स्टिल द स्कोर इज नॉट गेटिंग इम्प्रूव्ड, सो लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल हु नीड द मेंटरशिप इन दिस फील्ड। आप पहले उसकी डिमांड तो देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन द स्टूडेंट इज अप्रोचिंग, सबसे पहले स्टूडेंट से एक स्टूडेंट का बेंचमार्क शीट रहती है हमारे पास। What we are going to provide you is the benchmark sheet. First, an aspirant should be knowing his bare minimum benchmark. बहुत बार ऐसे होता है कि एस्पिरेंट को लगता है कि आंसर राइटिंग मेरा अच्छे से जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आंसर राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है, राइट। बट स्टिल एटलीस्ट हमें पता तो चलता है कि स्टूडेंट का एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से वर्कआउट हो रही है। क्लियर? तो आई एम कॉलिंग दिस एज अ बेंचमार्क शीट. We have provided you some questionnaire in this benchmark sheet and that is quite elaborative questionnaire. Let me tell you guys, 15-20 मिनट आधा घंटा लगता है ये शीट भरने में, बट वंस यू आर एबल टू फिल दिस शीट, आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कैसे? चलो देखते हैं कि यू विल बी नोइंग कि ये सारी चीज़ों पे आपने कभी फोकस ही नहीं किया है। इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द प्रयास, वी आर गोइंग टू गिव यू दिस बेंचमार्क शीट एनालिसिस फॉर्म, सेल्फ एनालिसिस फॉर्म। तो इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि जेंडर, परमानेंट एड्रेस, राइट, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, मीडियम ऑफ आंसर राइटिंग, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, राइट, देन विच पोस्ट यू आर टारगेटिंग, बहुत सारे लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए टारगेट करते हैं, देन विच ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, मोड ऑफ प्रिपरेशन, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, ये है सब आपकी बेसिक प्रिपरेशन। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कोई भी इंस्टीट्यूट कलेक्ट कर लेता है कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है, क्या होता है। इसके आगे का पार्ट आता है, दैट इज द प्रिपरेशन एनालिसिस। बेस्ड ऑन दिस प्रिपरेशन एनालिसिस वी गेट टू नो द लेवल ऑफ एस्पिरेंट। तो कैसे है प्रिपरेशन एनालिसिस में, क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहले वी आस्क द एस्पिरेंट वेयर यू आर स्ट्रगलिंग द मोस्ट। इंडिविजुअल डिस्कशंस तो होते ही है, बट पहले एस्पिरेंट को पूछा जाता है कि वेयर यू आर स्ट्रगलिंग द मोस्ट। डेली आपके इफेक्टिव आवर्स कैसे है, राइट, which type of study environment is suitable for you people, right, how do you usually revise, there are multiple ways of revision। बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि रिवीजन कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं। आगे का क्वेश्चन है, how often do you revise previously covered topic, डेली रिवीजन स्लॉट से, वीकली रिवीजन स्लॉट से। इससे हमें पता चलता है कि आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या है। आपको टाइम मैनेज नहीं हो रहा है और आप डेली रिवीजन स्लॉट्स में कर रहे हो, तो ये दिक्कत की बात है, राइट। विच मेमोरी टेक्निक यू आर रिलाइंग ऑन द मोस्ट, कि बहुत बार ये रट्टाफिकेशन चलता है, जैसे कि नेमोनिक्स रहते हैं, आप कुछ तो क्वेश्चनियर निकालते हैं, तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिमेंबरिंग द थिंग्स। तो बेस्ड ऑन दैट यू आस्क योर सेल्फ कि आप किस तरीके से चीज़ें ध्यान में रखते हो। हैव यू एवर आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ? जस्ट आप रिविजन के नाम पे पढ़ते जाते हो, बट पढ़ना मतलब क्या करते हो आप एग्जैक्टली? तो ये टेक्निक से किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आगे मूव ऑन होना है। क्लियर? आगे तक जाते हैं। डू यू कीप सब्जेक्ट वाइज नोट्स? नोट्स में भी टाइप्स रहते हैं कि बहुत बंदे ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है। बट नोट्स नहीं है इसका मतलब
सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं है, या फिर उसमें भी कैटेगराइजेशन रहता है कि सर स्टैटिक सब्जेक्ट्स है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके नोट्स नहीं है, बट जो फ्रिंज सब्जेक्ट्स है लाइक सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इसके हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, राइट। डू यू मेंटेन द स्टडी टाइम टेबल, हाउ इज योर डेली स्टडी, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हो, फ्लेक्सिबल, आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, दिस इज द बेंचमार्क शीट। हैव यू एवर गिवन अ थॉट ओवर दिस, वाई यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। सो पहले हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को ही हम पूछते हैं कि वाई यू आर नॉट क्लियरिंग दिस एग्जाम, दीज माइट बी द रीजन्स बिहाइंड, माइट बी द रीजन, आई एम नॉट टेलिंग यही रीजन है, क्लियर। हाउ ऑफन डू यू टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडी, कि आप शॉर्ट या रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं, या फिर आपका लॉन्ग मैराथन सेशंस के बाद ब्रेक्स लेते हैं, या फिर जब भी मन आए तब ब्रेक ले लेते हैं। तो इससे आपका प्रिपरेशन एक बेस हमें पता चलता है। मूविंग अहेड वी हैव मेन स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़। तो स्वॉट एनालिसिस हमारे पास रहता है। व्हाट इज़ योर आंसर राइटिंग लेवल, यू शुड बी नोइंग योर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग, आई कॉल इट एज अ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। बहुत बंदों को लगता है कि यार मेरा आंसर राइटिंग बहुत ही ख़राब है, ओवर क्रिटिसिज्म मोड में चले जाते हैं। कुछ बंदों को ऐसे लगता है अरे मेरा आंसर राइटिंग तो बहुत ही अच्छा है, तो वो ओवर इलेशन मोड में चले जाते हैं। आइदर एक्सट्रीम्स आर बैड। सो पता चलता है कि इन विच प्लेन द एस्पिरेंट इज लिविंग, राइट। तो उसके हिसाब से अगर इलेशन मोड पे है उसको नीचे खींचना पड़ता है, भैया थोड़ा ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो, नीचे आ जाओ। और जो सबको खुद को ओवर क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया अननेसेसरी खाई में पड़े हुए हो, उसको उठाना पड़ता है, क्लियर। हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस राइटिंग, डेली 2-3 हफ्ते में 2-3 बार, वीकली या फिर रेयरली या फिर कभी भी नहीं। इवैल्यूएशन कैसे करते हो, राइट, डेली करते हो, कभी कभार इवैल्यूएशन करते हो, या फिर वीकेंड टेस्ट में इवैल्यूएशन करते हो, कैसे इवैल्यूएट करते हो, कंपैरिजन फॉर्मेट से, टॉपर से कंपेयर करते हो, मॉडल आंसर से कंपेयर करते हो, या फिर प्रॉपर इवैल्यूएटर है आपके पास, या फिर दोस्त के पास दे देते हो। उससे पता चलता है कि आप मेंस पे किस तरीके से फोकस कर रहे हो। इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग द मेंस मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, पता चल जाएगा अरे यार 4 बार अगर आप पीयर से ही इवैल्यूएशन कर रहे हो, आप किसी इवैल्यूएटर या फिर मेंटर से मिले ही नहीं हो, यही तो दिक्कत है। आगे जाके मैं आपको ये भी कहूँगा कि इफ़ यू हैव जॉइन एनी मेंटरशिप और एनी फाउंडेशन बैच, आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें हो रही है कि नहीं वहाँ पे, ये चीज़ें तो होनी चाहिए वहाँ पे, क्लियर। हाउ आई प्लान माई आंसर राइटिंग, कैसे डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हो या फिर केस स्टडीज इसमें डालते हो, वर्ड लिमिट फॉलो करते हो। आंसर राइटिंग में भी आपको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक्स आपको कैसे आ रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, राइट। कंफर्ट लेवल सब्जेक्ट्स में, मेंस में कंफर्ट लेवल, इससे पता चलेगा कि आपको किस एरिया में पुश करना है। अगेन आंसर राइटिंग से मेंटरशिप में हमें तो पता चलता ही है, बट बेंचमार्क शीट वी आस्क एन एस्पिरेंट कि भैया आपका बेंचमार्क क्या है। आप खुद को पूछिए कि लास्ट टाइम आपने ये एनालिसिस कब किया था, आधा घंटा 1 घंटा दीजिए खुद को, राइट। सारे मेंस के सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, तो पता चलता है इंक्लूडिंग ऑप्शनल ऐसे, राइट। आगे प्रेफर्ड स्टडी मटेरियल, मेंस के लिए क्या स्टडी मटेरियल है। कुछ लोग हैं कि सिर्फ टॉपर के नोट्स ही पढ़ते हैं। अगेन मल्टीपल फेल्यूर्स आ रहे हैं टॉपर्स के नोट्स पढ़ के, तो बदलो भैया सोर्स, राइट। ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, देन बिगेस्ट स्ट्रगल ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, देन वी जंप इनटू द प्रीलिम्स स्वॉट एनालिसिस। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी यही है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है प्रीलिम्स में हर एक सब्जेक्ट की। देन एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपका मेजर चैलेंज क्या आता है, इलिमिनेशन टेक्निक है या फिर फॉलोइंग द ट्रैप्स, 50-50 वाला ट्रैप है, ओवर अटेम्प्ट, अंडर अटेम्प्ट, सिली मिस्टेक, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग, ट्रबल इन हैंडलिंग, डिफिकल्टी विद द सीसेट है तो ठीक है, नहीं है तो नो मेजर चैलेंज बताइए वहाँ पे। सो अगेन आपको इससे पता चलता है कि आपकी प्रीलिम्स की लेवल क्या चल रही है। बिगेस्ट चैलेंज इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, एमसीक्यू सॉल्व करते समय आपका अप्रोच किस तरीके से रहता है। व्हेन आप जीएस सीसेट का पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका माइंडसेट कैसे रहता है, करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से फॉलो करते हो। ये होने के बाद आपका प्रीलिम्स और मेंस होने के बाद हमें पता चलता है कि आपको पता चलेगा कि विच थिंग्स यू आर फॉलोइंग रिलीजियसली एंड विच थिंग्स यू आर नॉट फॉलोइंग देयर। फॉर्म भरते भरते ही आधी चीज़ें एस्पिरेंट को ही क्लियर हो जाती है कि अरे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्लियर। एंड द जॉब ऑफ द मेंटर इज टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। आप खुद को पूछिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी मेंटरशिप प्रोग्राम और बिफोर ज्वाइनिंग एनी फाउंडेशन बैच, कितने लोगों ने आपको ये पूछा था कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। जस्ट हम ऐसे बता देते लेवल ऑफ प्रिपरेशन ठीक है, अरे ठीक मतलब क्या, कुछ तो बेंचमार्क चाहिए ना।
कैसे क्लियर करोगे यार एग्ज़ाम? आप कहोगे कि अरे सर ये एग्ज़ाम तो अभी सब्जेक्टिव है, ऐसे थोड़ी चलेगा कि कोई, तो कीजिए उसको। स्पोर्ट्स में होता है ना ये, तो लॉजिक है ये। आप IITs देखिए, वहाँ पे भी ऐसे MBA के एग्ज़ाम क्लियर करनी है, सब एग्ज़ाम में प्रॉपर आपका एनालिसिस होना चाहिए, यूपीएससी में क्यों नहीं होना चाहिए, राइट? So that's why I'm calling you, this is the most important step, this benchmark sheet, right? Then we have psychological state. How do you feel before the test? Do you lose focus easily while studying? तो ये साइकोलॉजी की, आप एंग्जाइटी आती है, टेम्परामेंट इश्यूज है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ऐसे नहीं कि यार आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आपके पास रेडी है, बट वेन यूर अपियरिंग फॉर द एग्जाम देन डर लगने लग जाता है, धक धक बढ़ जाती है, राइट? तो इजी क्वेश्चंस भी हम रॉन्ग करके आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि साइकोलॉजी टेम्परामेंट काम कैसे करती है कि वी जस्ट कीप ऑन पुशिंग अवर लिमिट्स, कीप ऑन पुशिंग अवर लिमिट्स, एंड आई फील गिल्टी इफ़ आई टेक एंटरटेनमेंट ब्रेक्स। बहुत बंदों का यही होता है ना कि दे कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड द मोमेंट दे आर टेकिंग द ब्रेक्स, अंदर से ये लगता है कि अरे यार अंदर से कोई चीज़ खाई जाती है। तो एक बार देखिए, तो ये शीट से मेंटर को पता चलता है कि अरे यार ये पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि सर इसने ज़्यादा ब्रेक ले लिए तो इसको टेंशन आ जाता है। इसका मतलब ब्रेक लेने ही नहीं है, उसको ये समझाना है, उसके टेम्परामेंट बिल्ड करने के भैया ब्रेक लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप आपके लिमिट्स पुश कर रहे हो। अगेन द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू, सक्सेस इज नॉट अबाउट पुशिंग योर लिमिट्स, समटाइम्स यू नीड टू पुल योर नर्व्स एज वेल। क्लियर? प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन फील स्ट्रेस्ड कि पहले चलेगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब तक के लिए ठीक लगता है, बाद में लेकिन गिल्ट फीलिंग आ जाती है। तो ये सारी साइकोलॉजिकल टेस्ट है। क्लियर? डीमोटिवेटेड लगता है आपको। बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि कितना भी लो स्कोर आ जाए मोटिवेटेड रहते हैं कि देख लेंगे फाइनल एग्जाम में, ये तो क्या टेस्ट सीरीज ही है, आखिरी लड़ाई यूपीएससी। ये भी टेम्परामेंट अच्छी है क्लियर करने के लिए, बट ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि देर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आप कब ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो आपको ही नहीं पता चलता है। तो ये दिस इज द जॉब ऑफ अ मेंटर। क्लियर? देन what is your biggest challenge in the preparation? What motivates you most in the life? Biggest motivation in UPSC preparation? लाइफ का मोटिवेशन अलग होता है, यूपीएससी प्रिपरेशन का मोटिवेशन अलग होता है। क्लियर? सर्विंग द सोसाइटी कैन बी अ मोटिवेशन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट लाइफ का मोटिवेशन कुछ अलग होगा। टू डू समथिंग गुड फॉर योर फादर, योर मदर, योर पेरेंट्स शुड फील प्राउड ऑफ यू, ये लाइफ का मोटिवेशन है। यूपीएससी का मोटिवेशन टू सर्व द सोसाइटी। क्लियर है कि नहीं? मेनी स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग, आई पर्सनली हैव गिवन 9 अटेम्प्ट्स, 8 मेंस एंड 4 इंटरव्यूज़। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आप इतने सालों तक कैसे टिके रहे इस फील्ड में? आंसर इज सिंपल, जब आपका वाई खत्म हो जाएगा मैं कहूँगा एग्जिट ले लीजिए। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन योर लाइफ? व्हाट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन यूपीएससी? जिस दिन फ्रेंड्स आपके लाइफ में यूपीएससी के लिए का वाई खत्म हो जाएगा, क्यों कर रहा हूँ मैं, वाई आई एम पुशिंग माई लिमिट, वाई आई एम सैक्रिफाइसिंग सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, मैं कहूँगा स्टॉप योर जर्नी लाइफ, क्योंकि इस जर्नी में अभी कुछ बचा नहीं है आपके लिए। इट्स लाइक कि आपने अभी ईगो पे ले लिया है और आप ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? सो आस्क योर सेल्फ वाई, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन, राइट? लो स्कोर्स आने के बाद जब डीमोटिवेटेड होते हो तो आप क्या करते हो, राइट? लो स्कोर आने के बाद आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, मेडिटेट करते हो कि नहीं, सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं लाइफ में, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक कोई है ही नहीं लाइफ में, सुख दुख शेयर करने वाला, तो डाउनवर्ड स्पाइरल लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट? उसके बाद सबसे बड़ा आता है कि सोशल मीडिया, दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो do you get attracted to social media easily while studying? How do you feel deal with the distractions? तो ये सोशल मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप एग्जैक्टली क्या दिक्कत हो रही है और लास्ट में आपके मेंटरशिप के एक्सपेक्टेशंस। सो गाइज इस तरीके से ये हमारा शुरू में वेन एवर एस्पिरेंट इज रीचिंग टू प्रयास, अप्रोचिंग टू प्रयास, वी गिव दैट एस्पिरेंट दिस बेंचमार्क शीट और सेल्फ एनालिसिस फॉर्म, वी कॉल इट एज अ प्राइमरी काउंसिलिंग। सो इससे पता चलता है कि एग्जैक्ट एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिवाइड द एस्पिरेंट। देखिए देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट। फर्स्ट इज कंप्लीटली फ्रेशर एंड अनदर वन इज वेटरन। फ्रेशर है, उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है,
वेटरन के भी कैटेगरीज होते हैं गाइस। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस शीट हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे कि एक वेटरन होता है कि उसको प्री में ही प्रॉब्लम आ रहा है, सेकेंड वेटरन इज दैट कि सर मेंस में ही प्रॉब्लम आ रहा है, थर्ड वेटरन इज दैट मेंस तो क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू या फिर लो रैंक, सर मैंने 4 बार रैंक निकल गई, 2 बार रैंक निकल गई, 3 बार रैंक निकल गई, लेकिन वो 600 के ऊपर जा ही नहीं है रैंक, तो क्या करना है, राइट। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ एस्पिरेंट। अगर आप सब एस्पिरेंट को एक ही प्लान चिपका रहे हो, देखिए आप मार्केट में कोई भी मेंटरशिप का प्लान देखिए, एक ही प्लान होता है ना, सिंगल प्लान, दैट इज एप्लीकेबल फॉर फ्रेशर ऑल्सो, दैट इज एप्लीकेबल फॉर मेन्स ऑल्सो, दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्री वाला वेटरन, दैट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरव्यू वाला वेटरन। डू यू रियली थिंक दैट these mentorship plans are going to work for you? क्योंकि कोई आपको पूछता ही नहीं है, राइट। तो मेंटरशिप की ज़रूरत है, मेंटरशिप प्लान इज अवेलेबल, आप देखते हो ज्वाइन कर लेते हो, अरे भाई पूछो तो सही। रादर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन टू आस्क द एस्पिरेंट कि भैया अरे आपने 4 साल से पढ़ाई कर रहे हो, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये नहीं करेंगे, प्लान आपके ऊपर थोप देंगे, यू हैव टू फॉलो इट। अगेन वही 15-20 दिनों के बाद आपको भी पता चल जा रहा है यार ये क्या टाइम पास चल रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो हमारे यहाँ पे प्रयास में क्या होता है कि द मोमेंट यू एंटर इनटू द प्रयास वी गिव यू दिस बेंचमार्क शीट, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखी है, क्लियर। दिस इज अवर बेंचमार्क शीट, और बेंचमार्क शीट से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम हमसे ज़्यादा आपको पता चलता है कि अरे यार इन चीज़ों पे तो हमने कभी फोकस ही नहीं किया। यूपीएससी के लिए मोटिवेशन और लाइफ का मोटिवेशन अलग होता है, ये तो कभी पता ही नहीं था। यूपीएससी को ही लाइफ बना दिया, क्या करोगे। यूपीएससी नाउ आपका एज है 20-25, 26-27, एट द एज ऑफ 30-32 ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। अरे लाइफ में मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एक ही मोटिवेशन था। What will you do after that? जिंदगी कैसे जियोगे भैया? Are you getting my point? Am I making any sense? You guys tell me. जिंदगी का मोटिवेशन और यूपीएससी का अलग होना चाहिए। So that's why you are entering into this field. क्लियर। तो ये डे 1 से आपको पता चलता है कि अरे नहीं, हमें तो पता चलता ही है कि कंफ्यूज कहाँ पे एस्पिरेंट, उसने यूपीएससी को ही जिंदगी बना लिया, हमें भी पता चलता, आपको भी पता चलता है। सो रादर देन आई एम कॉलिंग इट एज अ बेंचमार्क शीट, आपके लिए ये सेल्फ अवेयरनेस शीट ज़्यादा है, राइट। ये होने के बाद वी डिवाइड द कैंडिडेट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। देखिए ना लेवल क्या है एस्पिरेंट की, क्लियर। देन डिसाइड द लेवल ऑफ एस्पिरेंट, और उसके हिसाब से उसे मेंटर असाइन कीजिए। इंटरव्यूज दिए हैं बट अनफॉर्चुनेटली किसी मेंटर ने इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे, राइट। और उस बंदे को मैंने यहाँ पे लगा दिया, थर्ड वाले बंदे को, कैसे काम होगा। द पर्सन अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू, और वो सामने वाले को बता रहा है कि इंटरव्यू में कैसे रैंक इंप्रूवमेंट करने। उसके लिए आपको कोर फैकल्टीज लगेंगे, उसके लिए आपको कोई वेटरन लगेगा कि जिसके रैंक्स अच्छे से आए हैं, क्लियर। अगर फ्रेशर है और फ्रेशर को आपने लगा दिया कि जिस बंदे ने पहले अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और वो भी पार्ट टाइम करता था, 2 घंटे 3 घंटे करता था, दैट इज़ गुड, एब्सोल्युटली फाइन, उसका स्ट्रैटेजी कुछ तो अलग है। बट देखो तो सही ना फ्रेशर की लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके हिसाब से मेंटर असाइन कीजिए। एक ही मेंटर है, वो फ्रेशर को भी डील कर रहा है, वो इसको भी डील कर रहा है, इसको भी डील कर रहा है, एक्स को भी डील कर रहा है, क्लियर। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनका 4 बार प्री निकल जाता है बट एक बार भी मेंस नहीं निकलता, दिस मीन्स दैट पर्सन इज अ प्री मास्टर। तो इस बंदों के लिए यू नीड टू हैव अ मेंटर, उसे मैं कहता हूँ प्री मास्टर। प्री मास्टर मेंटर्स आर देयर विथ अस, कि मल्टीपल टाइम्स प्री देते, प्री कल बैठेंगे तो भी क्लियर हो जाएंगे, ऐसे बंदे यहाँ पे चाहिए, राइट। वो बंदा मैं इधर नहीं दे सकता क्योंकि द पर्सन इज नॉट अनफॉर्चुनेटली एबल टू क्लियर द मेंस। तो ये कैटेगराइजेशन होना चाहिए, एंड डे 1 से ये ट्रांसपेरेंसी आपके और हमारे बीच में रहती है। कैसे है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन द एयर। ये सब ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। जब भी कभी आपको लगेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ऑफिस में चले आइए, वी आर हैविंग द ऑफलाइन सेटअप एज वेल। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ ऑनलाइन मेंटरशिप
जो प्लेटफॉर्म्स है उनका दिक्कत ये है कि उनको ऑफलाइन ऑफिस ही नहीं है। अगर आपको जाके किसी को पकड़ना है कि भैया तुमने तो ये प्रॉमिस किया था बट उसमें से 10% भी नहीं मिल रहा है, ऑफिस किधर है पता क्या है आपको? आई एम हैविंग द ऑफलाइन ऑफिस। कल अगर मुझसे कुछ ऊंच नीच हो जाए, आ जाइए ऑफिस पे, बोलिए, पूछिए, आस्क मी कि भैया ये तो प्रॉमिस किया था, ये तो हो ही नहीं रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। मेंटरशिप विल बी अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वर्स्ट केस में मुझे ये डर भी रहेगा ना कि अरे यार कोई मेरे दरवाजे पे आ गया और मुझे गाली देने लग गया कि ये बोला था और अभी ये नहीं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन। क्लियर? तो चलिए आगे जाते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से। तो पहले तो ये होगा कि वी आर गोइंग टू असाइन यू द मेंटर्स जिन्होंने मल्टीपल मेंस दिए, इंटरव्यूज दिए, मल्टीपल टाइम्स प्री क्लियर हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्लियर हुए, ऐसे भी मेंटर्स है जो फ्रेशर के लिए काम करेंगे। तो ये इस तरीके से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मेंटरशिप अकॉर्डिंगली। अपॉन एडमिशन, अपॉन एंट्री, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम एडमिशन किट। यू विल गेट द एडमिशन किट। एडमिशन किट में ये नहीं मिलेगा, पेन मिलेगा, पेंसिल मिलेगी, आई कार्ड मिलेगी, डायरी मिलेगी या फिर पानी की बोतल मिलेगी, ये तो चलो ये तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द important thing which we are going to provide you in our admission kit is that our flashcards for last minute revision. The people who might have been preparing for GRE, जो आपके दोस्त MS जाते हैं US UK में मास्टर्स करने के लिए, वो वर्ड्स रट्टा मारते, देखिए इंग्लिश वर्ड्स, तो ऐसा शीट रहते हैं फ्लैश कार्ड्स, यहाँ पे वर्ड रहता है, वो 10-12 वर्ड्स रहते हैं, उनके मीनिंग पीछे दिए रहते हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए वो सही रहता है। द सिमिलर क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स ऑफ स्टैटिक सिलेबस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ यू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू पीपल। कैसे है ये फ्लैश कार्ड्स? लेट मी शो यू वन सैम्पल फ्लैश कार्ड। लेट से कि सिंगल फोल्ड फ्लैश कार्ड, इसमें है आपका प्रेशर ग्रुप वाला फ्लैश कार्ड है। फ्रंट साइड पे व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स, डेफिनेशन, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, राइट। इसमें आएगा आपका रोल इन डेमोक्रेसी क्या है, क्लियर। देन आगे आएगा आपका मेथड्स यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स एंड देन क्रिटिसिज्म्स गिवन बाय प्रेशर ग्रुप्स, क्लियर। इस तरीके से आपके ये फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे जाते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, करंट स्टेटस, वैल्यू, तो ये फ्लैश कार्ड से क्या होगा कि आपके पास माइक्रो नोट्स जो आप कहते हैं 1 पेजर नोट्स, उसका एक बेस आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे 1 पेजर नोट्स, एक पेज में आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये फ्लैश कार्ड है अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में करंट स्टेटस, वैल्यू क्या है, ग्रोथ क्या है, 6 लार्जेस्ट ग्लोबली कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स आर मोस्टली फॉर मेंस, क्योंकि मेंस में टाइम कम रहता है between GS1 and GS2. Even after prelims, you will get hardly 80-85 days for mains. So that's why we are going to provide you this type of flashcards, right? Significance, food processing industry, challenges, last में government initiatives and solutions, and tagline, farm to fork. तो ऐसे GS 1 to 3 के लिए सारे flashcards भी people are going to provide you during the admission kit itself. So that इससे क्या होगा कि आपके revisions अच्छे तरीके से वहाँ पे manage आप कर सकोगे, clear? After getting the admission kit and after assigning the mentor, admission kit, and then you will be assigned a mentor. Mentor assign होने के बाद mentor will be discussing with you people. If you are in Pune, you can directly come to the office and you can directly talk with the mentor. If you are outside Pune, ऑनलाइन मोड पे थ्रू जूम मीटिंग और गूगल मीट आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हो। इमीडिएट फर्स्ट मीटिंग रहेगी 1 या 2 दिनों में ही, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लान। हर बंदे के साथ सेपरेट प्लान डिस्कस होने वाला है। कैसे होगा चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। सो ये जो है दिस इज द बुकलेट विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, मंथली एंड बाय मंथली बुकलेट्स विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। क्या रहेगा इस बुकलेट में, जैसे आप देख सकोगे, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द बुकलेट, राइट, देन कॉपीराइट पेज, देन इंडेक्स इज देयर, आई विल बी डायरेक्टली शोइंग यू द थिंग्स, मैसेज टू एस्पिरेंट्स, दिस इज योर एनालिसिस फॉर्म। इफ यू आर नॉट हियर इन पुणे, you can simply scan this QR and you can go for this benchmark form, right?
and then here we are going to start the yearly planner. So after discussing with the aspirant, we are going to design this yearly planner for you people. Suppose if a person is joining a mentorship in the month of September, right? सितंबर में किसी ने ज्वाइन कर लिया, उसका अटेम्प्ट रहेगा नेक्स्ट ईयर मई में. द पर्सन इज हैविंग 9 months इन हिज और हर हैंड्स. तो अभी हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है. तो पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रीफ ईयरली प्लान विथ यू पीपल दैट इज फॉर 9 months. कि मंथ 1 में क्या करना है, मंथ 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है, 5 में क्या करना है. यहाँ पे आप देखोगे पहले 4 मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्लान रहेगा. सपोज आपका एग्ज़ाम 20 महीने बाद है. सो व्हाट वी आर प्लानिंग, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो किसके लिए है, द पर्सन जिसकी एग्ज़ाम 9 मंथ से लेके 30 मंथ तक है. कि जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें सितंबर 2026 में, 2025 में, और किसी का अटेम्प्ट रहेगा 28 में. तो कैसे प्लान बनाना है, तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है. सो 28 या 20 मतलब 26 से लेके 28 तक 30 मंथ्स तक के ये प्लान आपको मेंटर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मुलेट करके देंगे, राइट. और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस बुकलेट एज पर योर रिक्वायरमेंट. इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुकलेट रहेगा. लेट मी अगेन टेल यू दिस थिंग, इट इज़ नॉट लाइक कि ये मेरा शेड्यूल है, ये पढ़ लो और ये ब्लाइंडली फॉलो कीजिए. आपके डेज देखेंगे कि कितने डेज बाकी है अभी एग्ज़ाम को. रफली 9 मंथ्स बाकी है, तो 9 मंथ का प्लान ये है. इसमें भी पहले 4 महीनों में आपको जैसे मेंस और प्री का, क्योंकि 5 महीने तो भी प्री के लिए चाहिए. सिमिलरली अगर आप 30 मंथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले 25 मंथ्स तक ये और आखिरी 5 मंथ में डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए, राइट. तो इस तरीके से ये प्लान रहने वाला है. सो दिस इज द ईयरली प्लान फॉर द पर्टिकुलर एस्पिरेंट. कौन से मंथ में क्या करना है, दीज आर द मेन टारगेट्स विच इज़ गिवन टू दैट एस्पिरेंट. डे 1 को ही उसको पता होता है कि जनवरी 2026 में मुझे क्या करना है, मार्च 2026 में मुझे क्या करना है, सो दैट द पर्सन कैन प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली. क्लियर. आफ्टर दैट वी हैव दिस मंथली गोल वर्कशीट. कि चलो अभी तो स्टार्ट कर दिया, नाउ हमने फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया. मंथ के गोल ये एस्पिरेंट को खुद ने, द एस्पिरेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज़ टू फील दिस गोल्स. जैसे कि गोल क्या है इस मंथ के, आस्क योर सेल्फ. वी आर नॉट स्पून फीडिंग यू पीपल, वी आर हैंड होल्डर्स. स्पून फीडिंग एक लेवल तक काम करेगा, हैंड होल्डिंग यार आपको ही लड़ना है. मैच तो आपको खेलनी है ना. कोच इज जस्ट गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपको ड्राइव करना है, बाउंसर आ गए तो कैसे डक करना है या फिर हुक मारना है. बट यार बैटिंग तो आपको ही करनी है. आपको ही अगर हम कैपेबल नहीं बनाएंगे, जस्ट मैं कहूँगा ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा. वी आर नॉट हियर टू मेक यू द क्रिपल, वी आर हियर टू मेक यू द एबल पर्सन, राइट. तो ये गोल क्या है मंथ का, आप व्हाई आई वांट टू अचीव दिस क्यों करना है. आंसर राइटिंग डेवलप करनी है, एग्जाम नजदीक आ रहे, आस्क योर सेल्फ ये मंथ में ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं. यू आस्क योर सेल्फ इफ यू आर रीडिंग एथिक्स नाउ, क्यों पढ़ रहे हो भाई. आप कहते हो मेरे इधर यहाँ पे है कि मैं एथिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ. हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर राइटिंग इट ऑन द पेपर वो चीज़ें क्लियर नहीं होती. क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है ना, प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड व्हेन इट इज रिटन, राइट. देन प्रॉब्लम्स दैट मे अपीयर, एंटिसिपेट कीजिए क्या प्रॉब्लम्स आएंगे. बस इसमें ये मत कहिए कि मैं बीमार रहूंगा. अगर आपको लगता है आप बीमार पड़ोगे तो हेल्थ पे काम कीजिए यार. लगता है ना आपको कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती सर, मैं तो बीमार हो जाता हूँ. अरे भाई हेल्थ पे काम कीजिए. प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या, आप ही बताओ आपके सॉल्यूशंस क्या है. मेंटर डिस्कस करने वाला है. लेट मी रिमाइंड यू, मेंटर सब डिस्कस करेगा. पहले आप तो कैपेबल बनो यार. पहले आप खुद को तो पूछिए कि दिक्कत क्या हो रही है. वॉट विल आई डू टू अचीव दिस, हाउ विल आई मॉनिटर माई प्रोसेस. और ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क ये यहाँ पे शेड्यूल होंगे. एंड देन आपका मंथ स्टार्ट हो गया. सो वीकली प्लान, वीक 1 में आप क्या करोगे, मेंस के टारगेट, मेंस के रिसोर्सेस कहाँ पे भी पढ़ने में वो भी बता रहा हूँ. मेंस के टारगेट, मेंस के रिसोर्सेस, मेंस के टारगेट, मेंस के रिसोर्सेस. ये डे 1 2 3 4 5 6 7 7th डे पे टेस्ट कीजिए, राइट. सिमिलरली वीक में, फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स के भी कुछ टारगेट्स है. ऐसे ना हो कि यार आप मेंस ही कर रहे हो और जनवरी में जब हम स्टार्ट करें आपको एकदम से पता चला रहा है यार प्री के लिए शिफ्ट होने में ही दिक्कत हो रही है. लॉट मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस.
They keep on preparing for mains till December, and the moment they are shifting for prelims in the month of January, they don't know how to switch the gears. तो एक महीने तो प्रीलिम समझने में ही जाता है, फेब्रुवरी आ गया, फेब्रुवरी 28 दिन का होता है, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, मार्च में तो प्री की हवा तपने लग जाती है, देन फोमो क्रिएट हो जाता है, टेम्परामेंट खराब होता है, प्री रह जाता है। मेंस अच्छे से प्रिपेयर है बट प्री रह गए। यू आस्क योर सेल्फ, कितने सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका मेंस क्लियर है बट प्री रह गए हैं? क्लियर? इस तरीके से। तो सिमिलरली ये पहला वीक हो गया अपना। देन हर वीक होने के बाद वी हैव अवर डेली प्लान एज वेल। आपको डेली के भी कुछ टारगेट्स दिए हैं। डेली टारगेट्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले डेट, डे, कोट ऑफ द डे, जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छा ख्याल दिन में। कोट मतलब ऐसे नहीं कि द पर्सन टैलेंट बीट्स द हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ऐसे कोट किसी के रोज़ दिमाग में नहीं आते। कुछ अच्छा थॉट आ गया आपके दिमाग में, गुड थॉट, थोड़ा पॉजिटिविटी लिखे। जब लिखते हो ना यार, ये चीज़ें अच्छे से इम्बाइब होते जाती है। आई मे साउंड चाइल्डिश टू यू पीपल बट ट्रस्ट मी गाइज, एक महीना ये फॉलो करके देखिए, पॉजिटिविटी विल बी देयर अराउंड यू। मेनी ऑफ यू से दैट कि दिस जर्नी इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। दिस जर्नी इज नॉट फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज डाउन्स ओनली। सब नीचे ही रहता है इस जर्नी में। देर आर ओनली फ्यू ब्राइट स्पॉट्स, 1 2 3 ब्राइट स्पॉट्स रहते हैं, बस वही अप मोमेंट है। प्री क्लियर हो गए, मेंस क्लियर हो गए, इंटरव्यू क्लियर हो गए, बट एक बार अगर अप हो गए तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। सो पॉजिटिविटी आपको ही मेंटेन करनी है। शेड्यूल क्या किया, ट्रैक रखिए, आस्क योरसेल्फ आज क्या किया, कितने घंटे सोए, क्या किया। प्रायोरिटीज़ फॉर टुडे, डे के शुरू में क्या प्रायोरिटीज़ थे, क्या करना है, और डेली चेकलिस्ट, आपने नींद अच्छे से ली क्या। एक्सरसाइज कीजिए, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। एट द एज ऑफ 30 ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी और कुछ बीमारी लग गई, बैक पेन लग गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, किसके लिए कर रहे हो फिर ये सब? एन्जॉय तो करो जो सक्सेस आप अचीव करने वाले हो। इफ़ यू नॉट एबल टू एन्जॉय द सक्सेस देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग द सक्सेस, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ा क्या, हेल्दी मील, ब्रेक्स टेकन, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी हुआ क्या, कवर्ड डेली टारगेट, रिव्यू टूडेज वर्क एंड सेट टुमारोज टारगेट। यहाँ पे हम टुमारो के टारगेट मतलब पिछले डे ही हम लिखने वाले हैं कि आज क्या करना है, किस तरीके से करना है। क्लियर? तो ये टारगेट्स हो गए। देन वी आर गोइंग टू हैव द डेली ड्रिल एज वेल हियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, डेली ड्रिल। व्हाट डेली वी आर गोइंग टू गिव यू 1 मेंस क्वेश्चन एंड 10 MCQs फॉर प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे ये रहेगा। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मॉडल आंसर्स एज वेल। आप कंपेयर कीजिए कैसे, इंट्रोडक्शन कैसे, यस नो, स्ट्रक्चर, कवरेज, एग्जाम्पल, वैल्यू एडिशन, कंक्लूजन। आप रेट कीजिए खुद का आंसर। अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट लविंग योर आंसर्स, एग्जामिनर कैसे आपके आंसर को अप्रिशिएट करेगा? पहले खुद को तो अच्छा लगना चाहिए ना। अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइकिंग योर आंसर्स, तो ये प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस, अगेन टेम्परामेंट आई एम टॉकिंग। कोहली लव्स हिज ओन बैटिंग, दैट्स व्हाई पीपल लव्स हिज ओन बैटिंग। धोनी, जब आप धोनी की बैटिंग देखोगे कभी लगता नहीं है कि कुछ नज़ाकत के साथ खेल रहा है, बट ही लव्स द वे ही प्लेज, दैट्स व्हाई वर्ल्ड ऑल्सो लव्स द प्ले, लव्स हाउ ही प्लेज। क्लियर? तो टाइम कितना लगा है, क्लियर? यहाँ पे MCQs में भी 10 MCQs है, करेक्ट आंसर आपका आंसर, उसमें नॉलेज एरर है कि गलत हो गए तो क्यों गलत हुआ। नॉलेज एरर मतलब पता ही नहीं था, पता था बट एग्जैक्टली नहीं ये हुआ। रिवीजन एरर मतलब सॉरी टेम्परामेंट एरर मतलब कि आपने ओवर थिंकिंग कर दिया, ओवर थिंकिंग से सिली मिस्टेक्स हो गए, टेम्परामेंट एरर। टाइम, और ये करते समय आपको जो डाउट्स आते हैं वो यहाँ पे लिख के रखिए। बहुत बार ऐसे होता है कि आप फैकल्टी से या फिर मेंटर से मिलने जाते हो और डाउट ही भूल जाते हो। लिख के रखो ना यार, क्या लगता है लिखने में, कितना टाइम लगेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइटिंग कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें पेन डाउन कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। जो बंदे क्लियर होते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज अ वेरी 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 टफ एग्जाम इन दिस, toughest exam in the country. And unfortunately we are not living in Scandinavia. We are having a population of 150 billion people, 150 crore, not 150 billion, 150 crore people के वर्ल्ड में कंट्री में हम रह रहे हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एन IAS ऑफिसर। किसको कलेक्टर बनना अच्छा नहीं लगेगा? मुझे भी अच्छा लगेगा, बट यार पोस्ट कितने होते हैं IAS IPS के? 200 भी बहुत हो गए। 150 करोड़ के लोगों में अगर आपको यार 200 में बनना है, आपको नहीं लगता क्या ये चीज़ें कुछ लोग करते होंगे? आप बोल रहे हो अरे यार वो ऐसा, कहीं पे तो लिखते होंगे, यहाँ पे सॉर्टेड होगा, कहीं पे तो डिसिप्लिन चाहिए ना यार, डिसिप्लिन चाहिए।
आप क्लियर होने चाहिए। जो यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी ऑफ महाभारता कि गुरु द्रोण सब एक बार सारे बच्चों के टेस्ट लेने गए थे। ही वांटेड टू टेस्ट द डिसाइपल्स ऑफ हिज एंड देन he went to the park and one tree was there and on that tree there was a parrot and then the challenge was that to hit the eye of the parrot and then he is asking one by one everybody and पूछ रहे थे कि आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। दुर्योधन बोल रहा है मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे, आप दिख रहे हो, मेरे भाई दिख रहे। युधिष्ठिर बोला मुझे ये दिख रहे, वो दिख रहे। अर्जुन बोला मुझे सिर्फ बर्ड्स आई दिख रही है। देन द्रोण बोले नाउ शूट एंड दैट इज द बुल्स आई, बैंग ऑन द टारगेट। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन योर प्रिपरेशन। फोकस स्टडी चाहिए। इसके लिए आपको आपके प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द पर्पज ऑफ दिस मेंटरशिप इज टू मेक यू अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड टू फाइंड द सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके ऊपर क्यों सॉल्यूशन निकाल रहे हो? सो राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ऐसे पूरे हफ्ते भर का ये यहाँ पे डेली ड्रिल एंड टुडेज प्लान यहाँ पे रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द 10th डे what we are going to have, at the end of the 10th day you are going to have the discussion with mentor। तो ये प्लान इस तरीके से जाता है। ऑन एवरी 10th डे, वो तो कंपलसरी कॉल है 10th डे, मतलब मेंटर खुद से आपको कॉल करेगा कि क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चल रहा है। वो अगर आप पुणे में हो देन यू कैन डायरेक्टली कम टू द ऑफिस एंड डायरेक्टली टॉक टू द मेंटर, अदरवाइज एक जूम कॉल आपके साथ रहेगा। अभी आप कहोगे कि सर इसके बीच में पहले हमें मिलना है मेंटर से, तो मिलिए, वही तो है ना। द पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ प्रयास, आप उनसे पूछ सकते हो। एवरीबडी इज हैविंग द पर्सनल नंबर ऑफ द फैकल्टीज एंड द मेंटर। वी डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ ऑफिस नंबर एज सच, नहीं है। सबके पर्सनल नंबर रहते हैं बच्चों के पास। अगर आपको कुछ दिक्कत है मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ऑफिस में कॉल कीजिए, पूछिए सर्कल अवेलेबल है, इस मेंटर से हमें मिलना है, शेड्यूल करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस कीजिए ना। मेंटरशिप कर रहे हो तो मिलिए, बात कीजिए, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स, राइट। ये आफ्टर 10th डेज देयर विल बी अ मैंडेटरी डिस्कशन विथ ऑल, राइट। तो इस तरीके से ये सारा शेड्यूल आपके सामने है, ऑल राइट। तो ये डेली ड्रिल का प्लान यहाँ पे जा रहा है। जैसे आपके इस बुकलेट में ही हम यहाँ पे रिमाइंडर कर देंगे, डे 10 मेंटरशिप डे, आओ मिलो, बात करेंगे, क्लियर। आफ्टर एवरी 10th डे वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ सीसेट सेशन एज वेल। सीसेट सेशन में आपको एक सीसेट का सेशन रहेगा, एक टॉपिक है, लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन। वहाँ पे आपको फैकल्टी अच्छे से ट्रेन का एक वीडियो प्रोवाइड करेगी। सीसेट का सेशन 10th डे के बाद वीडियो होने के बाद उसके ऊपर आपको हम 50 क्वेश्चंस भी देंगे। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिक्कत हो फैकल्टी से बात कीजिए या फिर मेंटर को बताइए कि सीसेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि 2-3 सालों से ट्रेंड अभी ये हो रहा है कि जीएस का तो कट ऑफ निकल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मेक इट थ्रू द आपका सीसेट, राइट। तो इस तरीके से हमें आपको बढ़ना है। 10th डे में आपकी जो इवेल्युएटेड कॉपीज़ है, जो आप टेस्ट देने वाले हो आफ्टर एवरी 7th डे एंड ऑल, अगर आपको वो डिस्कस करनी है मेंटर के साथ डिस्कस कीजिए। देयर वोंट बी एनी अपर लिमिट फॉर योर कॉल। ऐसे नहीं है कि 10 मिनट कुछ तो कॉल कर दिए और निकल गए, आधा घंटा बोलिए, 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा बोलिए, एब्सोल्यूटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप कहोगे कि ऐसे थोड़ी, अगर मेंटर ने जल्दी रख दिया तो मेंटर इरिटेट हो सकता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। तो हमने वो भी चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे सेट किए हैं कि वी आर हैविंग द स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म पोस्ट मेंटरशिप कॉल। ऑफिस आपको हर एक मेंटरशिप कॉल के बाद एक फीडबैक फॉर्म भेजेगा। जैसे आपका होता है ना बहुत बार, यू कॉल ऑन अ कॉल सेंटर समवेयर और वो आपको फीडबैक फॉर्म भेजते हैं। इसमें हमने ब्रीफ क्वेश्चनियर भेजा है, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेंटर किसके साथ बात हुई, डेट ऑफ द कॉल, ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्यूरेशन कॉल, स्टार रेटिंग है, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डाउट्स क्लियर हुए, किस टॉपिक पे आपने बात की, और हाउ विड यू रेट टुडेज मेंटरशिप कॉल ओवरऑल, और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो डिटेल क्वेश्चनियर विल बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट एट द एंड ऑफ एवरी मेंटरशिप कॉल। अभी मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, हु डज दिस इफ यू हैव ज्वाइन एनी XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ और मेंटरशिप अराउंड यू। Why I am doing this? I want a total transparency.
जस्ट फॉर द नेम सेक मार्केट की डिमांड है एंड फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग द मेंटरशिप. इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस इज द आंसर टू योर क्वेरी. जाइए किसी से भी पूछिए, कौन पूछता है आपको कैसे मेंटरशिप कॉल हुआ, कितने फीडबैक कॉल्स आए आपको, आप बताइए. हाँ, मेंटर कॉल ने दीजिए ना, रेटिंग दीजिए. क्या करना है मेंटर का मैं देखूंगा बैक एंड से. दिस इज फॉर यू पीपल, दिस इज नॉट द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट कम्स फर्स्ट. आपका बेटरमेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बड़ी होती है, उसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते. क्लियर. सिमिलरली जैसे स्टूडेंट्स है वैसे मेंटर्स को भी हमने फॉर्म दिए क्रॉस चेक करने के लिए. राइट, यहाँ पे है वो स्टूडेंट्स किसके साथ मेंटर ने बात की, स्टूडेंट डेट ऑफ इंटरेक्शन, ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, क्या बात हुआ आपका, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, स्ट्रेस, मेंटल. मेंटरशिप एक्शन में इशू कौन सा था, मेंटर की एडवाइस क्या थी, एक्शन प्लान क्या दिया, अभी फॉलोअप नेक्स्ट डेट क्या है. दिस इज नॉट लाइक कि स्टूडेंट्स आर ब्लाइंडली सेइंग कि ये हुआ यो. क्रॉस एंड चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर पेइंग फॉर समथिंग और गायब हो जाऊंगा मैं, या फिर मेंटर कह रहा है कि यार ये बंदा तो बहुत परेशान कर रहा है और इसको मैं डिस्कस नहीं करूँ. थिंग्स वोंट वर्क लाइक दिस इन प्रयास. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ऑनेस्टली एंड ब्लंटली ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ. क्लियर. तो इस तरीके से ये मेंटरशिप आपके सामने है. सो आफ्टर गेटिंग दिस मेंटरशिप कॉल्ड 10th डे आपको क्या मिलेगा, सीसैट भी रहेगा. राइट. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ एवरी मॉड्यूल, लेट्स से कि अगर आपने अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है, कुछ तो दिन हमने असाइन किया एज पर द डिस्कशन विथ योर मेंटर, एज पर द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन. यहाँ से हमने कुछ तो डिसाइड किया कि पॉलिटी को से आपको अभी 20-25 डेज लगेंगे. एट द एंड ऑफ एवरी मॉड्यूल वी आर गोइंग टू हैव एसे एज वेल. इसमें आपका एसे भी कवर होने वाला है. इट्स नॉट द थिंग लाइक दिस कि बस जीएस कर लो और ख़त्म. इसमें हम एसे भी कवर करेंगे, सीसेट भी कवर करेंगे, मेंस भी कवर करेंगे, प्रीलिम्स भी कवर करेंगे. जस्ट ऑप्शनल यहाँ पे हम ओपन नहीं कर रहे क्योंकि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शनल्स अवेलेबल अराउंड अस. सो डेडिकेटेड ऑप्शनल की इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी. राइट. हाँ, इफ़ यू वांट टू आस्क द मेंटर के ऑप्शनल के लिए टाइम कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स. ओके, इस तरीके से. Moving ahead after the essay session and after the end of the module, after the end of the 2 modules, देखो ऐसे अभी पॉलिटी का एक मॉड्यूल खत्म हो गया है, then we are going to have the essay. At the end of 2 modules से आपके अभी 2 modules खत्म हो गए, we are going to have revision week. Revision week and we are going to provide you the revision tracker. मैं आपको उसका भी एक सैम्पल दिखाता हूँ, how the revision tracker is going to be. Okay, let me check whether it is available here or not. If it is not available, I'll be just providing you the link with the revision tracker और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको. ठीक है, ठीक है. ओके, यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको ये बताता हूँ. सी, रिविजन ट्रैकर में क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द डिकोडेड सिलेबस. और डिकोडेड सिलेबस में रिवीजन ट्रैकर के सामने देर वुड बी मल्टीपल कॉलम्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि पावर्टी, सोसाइटी का टॉपिक है. देन यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. अगर की है आपने टिक कीजिए, नहीं की है क्रॉस कीजिए. देन रिवीजन हुई है, टिक कीजिए. देन यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया है, टिक कीजिए. आंसर राइटिंग, टिक कीजिए. सो आपके सामने पूरा सिलेबस रहता है रिवीजन के टाइम पे, आपका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस ये देखिए, इसके हिसाब से कीजिए. व्हाई आर यू अननेसेसरली प्रिपेयरिंग फंडामेंटल राइट्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. दिख रहा है यहाँ पे सारे टिक हो चुके हैं, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है. 3 बार रीडिंग, 1 बार रिवीजन, वैल्यू एडिशन, आंसर राइटिंग, क्लोज कर दीजिए. आपका अच्छे से हो चुका है. आपके पास सामने ये माइन्यूट डिटेल्स है ही नहीं ना, तो ऑब्वियसली ये दिक्कत तो होने ही वाली है आपको. क्लियर. तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द रिवीजन ट्रैकर एज वेल. तो मेंटर के साथ डिस्कस कीजिए. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी रहेंगी. क्लियर. सो व्हाट विल बी देयर, प्लान देन रेगुलर ट्रैकिंग, एंड इन एवरी मंथ देयर विल बी एन इंटरैक्शन विथ टॉपर. एवरी मंथ देयर विल बी एन इंटरैक्शन विथ टॉपर, लाइव इंटरेक्शन. जो ऑफलाइन रहेंगे ऑफलाइन टॉपर्स विल बी देयर, ऑनलाइन रहेंगे
थ्रू जूम वी कैन कनेक्ट. और टॉपर मतलब ऐसे नहीं 10 साल पहले टॉप किया था. देयर एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट एट द सेम टाइम जो फ्रेश टॉपर्स है एवरी मंथ देयर विल बी वन इंटरेक्शन बाय द टॉपर्स. तो ये सारी चीज़ें यू विल बी गेटिंग एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म. सो दैट्स व्हाट वी कॉल मेंटरशिप. ये मेंटरशिप है. इस मेंटरशिप को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जर्नी जो है यूपीएससी का आपके लिए आसान हो जाएगा. मेंटरशिप का काम ये नहीं है कि 7 बजे उठो बेटा, 7:30 बजे ब्रश करो और 8 बजे नाश्ता करो और 9:15 बजे चाय पीने जाओ. डेली शेड्यूल वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्लेक्सिबिलिटी. मेंटर से बात कीजिए, माइन्यूट चीज़ों पे काम कीजिए, एग्ज़ाम आसान हो जाएगी. बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रॉकेट साइंस. जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. तो इस तरीके से प्रयास इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द मेंटरशिप. जो मेंटरशिप का प्लान है दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 9 months to 30 months, वेदर यू आर अ फ्रेशर, वेदर यू आर अ वेटरन. रेगुलर ट्रैकिंग रहेगा. यू विल बी गेटिंग अ रेगुलर कॉल्स फ्रॉम आवर साइड. If you are not satisfied with any particular call or any particular mentor, we are going to provide you the feedback form as well. Checks and balances would be there, right? इसमें एक कंपोनेंट ये भी रहेगा जो हमने यहाँ पे देखा है अभी, जैसे कि शेड्यूल में. अब इसमें ये भी एक रहता है. लेट्स से दिस इज द शेड्यूल, राइट? और इस शेड्यूल में यहाँ पे हमने एक टेस्ट लिखी है. लेट मी शो यू. जैसे कि वी हैव प्रोवाइडेड, जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स गाइज. यस, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे कुछ तो टेस्ट है. देखिए टेस्ट, यहाँ पे मैंने टेस्ट डिस्कस किए. अगर आपने कुछ ऑलरेडी कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, इफ़ यू हैव ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, इफ़ यू आर ज्वाइन एनी मेंटरशिप, कुछ भी XYZ आपने किया है, एंड इफ़ यू वांट अस टू इवेल्युएट दोज शीट्स, कि आपने वहाँ पे कुछ तो लिखा है, वो भी दे दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे नहीं है कि मेंटरशिप है तो सारी मेरी ही चीज़ें पढ़ी है या फिर मेरे ही आंसर्स लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू हैव ज्वाइन एनी मेंटरशिप ऑलरेडी, आपने वहाँ पे किया है, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रयास मेंटरशिप, वी आर कीपिंग इट ओपन फॉर ऑल. We are not claiming that we are a knight in a shiny armor. We also have certain drawbacks and we are also having certain lacuna, but at least we are accepting the things. Right? तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है. Clear? So we are keeping it flexible, but at the same time daily discipline would be there. अगर 2-3 दिन अगर टारगेट्स मिस हो रहे, कुछ दिक्कत हो रही, आइए बात कीजिए. You are having the numbers of mentors, you are having the access of mentors. Clear? So I hope I have made my point very clear here. So this is how a mentorship is going to look like at Prayas. Hope to see you all at mentorship module. I am not giving any fancy name to the module because नाम में क्या है, काम अच्छा होना चाहिए, अपने कर्म अच्छे करो, फल अपने आप मिलते जाएगा. So I hope this session was helpful to you people. For more details, contact on the numbers given below in the description box, right? So all the best guys, take care, bye bye, see you.